स्पेस में एक अंतरिक्ष यात्री 5 महीने के लिए जाता है, लेकिन जब वह स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापस आता है तो उसका देश दुनिया के नक्शे से गायब हो जाता है। तो क्या है उस एस्ट्रोनॉट की कहानी, आइए जानते हैं इस नए वीडियो में और आज कुछ नया सीख लेते हैं। दरअसल ये बात तब की है जब कजाकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था और सोवियत संघ का स्पेस में दबदबा था। अमेरिका भले ही इंसानों को चांद पर उतार चुका था, लेकिन सोवियत संघ अमेरिका से भी आगे की सोचता था। उसने अंतरिक्ष में घर बनाने की शुरुआत कर दी थी और 1986 में उसने दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया था, जिसका नाम था मीर। इस मीर स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष के पहले लैब का निर्माण किया गया, जिसमें जीरो ग्रेविटी में किए जाने वाले प्रयोगों का परीक्षण शुरू हुआ। स्पेस स्टेशन होने के कारण इसके रख रखाव की काफी ज्यादा जरूरत थी, मतलब हर वक्त किसी न किसी इंसान को इस स्पेस स्टेशन में रहना जरूरी था। इसी की देखभाल के लिए अब की बार बारी थी वहां जाने के लिए क्रिकालेव, आर्टस ब्रांस्की और हेलेन शर्मन की। क्रिकालेव और आर्टस पहले भी एक बार स्पेस स्टेशन में जा चुके थे। तीनों रॉकेट में बैठकर मीर स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए, लेकिन तीनों वहां पहुंचने से पहले एक बड़े हादसे का शिकार होने से बचे। दरअसल जैसे ही स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन के पास पहुंचा तो उसका सिस्टम काम करना बंद कर दिया, लेकिन क्रिकालेव की सूझबूझ से तीनों बच गए थे और स्पेस स्टेशन में इंटर कर चुके थे। इस स्पेस स्टेशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉट के अनुसार यह स्पेस स्टेशन बहुत ही बदबू मारता था। क्रिकालेव कहते हैं कि स्पेस स्टेशन में लोग टाइम पास के लिए किताबें पढ़ते थे, लेकिन मैं खिड़की से पृथ्वी पर उन चीजों को ढूंढने या खोजने की कोशिश करता था जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। खिड़की से पृथ्वी को देखने की प्रक्रिया कुछ दिन चली, फिर टूट गई क्योंकि हेलेन शर्मन वहां से पृथ्वी पर आ गए थे और अब स्पेस स्टेशन में सिर्फ 2 लोग बचे थे। उन दोनों को स्पेस स्टेशन में 5 महीने रहना था। ऊपर से पृथ्वी को देखने पर ना कोई सीमा दिखाई देती है और ना ही कोई अलग अलग देश, बल्कि सब कुछ एक दिखाई देता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पृथ्वी पर सब कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि सोवियत संघ जिन 15 देशों से मिलकर बना था उसमें से ज्यादातर देश बगावत पर उतर आए और सोवियत संघ टुकड़ों में बंटने लगा। सोवियत संघ से बगावत करने वाले देशों में कजाकिस्तान भी था, क्योंकि सोवियत स्पेस स्टेशन को कंट्रोल करने का सिस्टम कजाकिस्तान में था। इसलिए सोवियत संघ के नेता कुछ भी करके कजाकिस्तान को शांत करना चाहते थे। उन्होंने कजाकिस्तान के लिए एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में था कि इस स्पेस स्टेशन में जाने का अगला मौका कजाकिस्तान के नागरिकों को दिया जाएगा। इससे यहाँ तो मामला कुछ हद तक सुलझ गया, लेकिन स्पेस स्टेशन में क्रिकालेव पर इसका असर पड़ा। दरअसल क्रिकालेव एक इंजीनियर थे, मतलब जब वो 5 महीने बाद पृथ्वी पर आते तो उनके स्थान पर किसी अनुभवी एस्ट्रोनॉट को जाना था, लेकिन पृथ्वी पर सोवियत संघ का मामला बिगड़ने के कारण स्पेस स्टेशन में उस एस्ट्रोनॉट को भेजा जाना था जिसके पास कोई अनुभव नहीं था। लिहाजा उन्हें स्पेस स्टेशन पर रोक दिया गया। उनके साथ रहने वाले आर्टस ब्रांस्की 5 महीने पूरे होने के बाद 2 अक्टूबर 1991 को पृथ्वी पर वापस लौटे। अब स्पेस स्टेशन में अकेले क्रिकालेव बचे। उनके लिए स्पेस स्टेशन में एक दिन भी काटना मुश्किल हो रहा था। वैसे वहां पर एक दिन लगभग 90 मिनट का होता था, क्योंकि 90 मिनट में मीर स्पेस स्टेशन पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता था, जिसके कारण वहां 45 मिनट दिन होता था तथा 45 मिनट की रात होती थी। पृथ्वी के एक दिन में वहां 16 बार सूर्योदय होता था और 16 बार सूर्य अस्त होता था। देखने में यह बहुत ही आकर्षक था, लेकिन इसका असर अंतरिक्ष यात्री पर भारी पड़ता था, क्योंकि इसका असर अंतरिक्ष यात्रियों की नींद पर पड़ता था। असल में सोते वक्त एस्ट्रोनॉट के शरीर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले मुंह के पास इकट्ठे हो जाते थे, जिसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। इसके अलावा स्पेस में लंबे समय तक रहने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। इन सबको जानते हुए भी क्रिकालेव स्पेस स्टेशन में रह रहे थे। 25 दिसंबर 1991 ये वो तारीख है जब सोवियत संघ खत्म हो गया था, लेकिन उसका एक नागरिक अभी भी स्पेस में जिंदा था। स्पेस में पृथ्वी के पास 1000 चक्कर काटने और 311 दिन रहने के बाद जब वो 25 मार्च 1992 को पृथ्वी पर वापस आए तो उनकी हड्डियां कमजोर पड़ चुकी थी, हालत खराब थी और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन वो अकेले ऐसे इंसान थे जो सोवियत संघ से अलग हुए उन 15 देशों के एक नागरिक और हीरो थे।